वेलकम टू आवर संघर्ष सक्सेस क्लासेस। संघर्ष सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को क्लास 10 का जो 2025 में आप लोगों का जो है एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, उसमें से जो है आप लोगों को त्रिकोणमिति से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं। तो उसी से रिलेटिव आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8.1। कितना करने वाले हैं? 8.1 में एकदम सारे सवाल को हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से एकदम स्लोली बनाने का कोशिश करेंगे। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल पे जो सबसे पहले आए हैं तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि ये वीडियो बहुत जगह शेयर हो सके। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। और जो पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति से रिलेटिव सारे फार्मूले को हम उसमें डाल दिए हैं, तो वो मेरा पिछला वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आप चैप्टर वाइज जो है 8.1 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे साथ आप जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहला सवाल है आप लोगों का, कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमिति अगर जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो राइट एंगल पे बनता है, जिसको समकोण त्रिभुज पर बनेगा। किस पर बनेगा? समकोण त्रिभुज पे। ये त्रिभुज आपका जो है इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। इसको A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, C मान सकते हैं। ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो AB बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दिया है? BC तो 7 सेंटीमीटर। तो इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H, जिसको कर्ण हिंदी में कहते हैं। तो हमको P मालूम है, B मालूम है, तो हमको H निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय पे हम लोग निकालते हैं H का मान। तो H का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो H बराबर क्या होता है? रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग चलेंगे तो ऐसे हम लोग चलेंगे तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, H बराबर डालेंगे, H बराबर उधर से क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो इस पर हम लोग निकालते हैं। चलिए इसको हम P का मान कितना है? तो 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए सर, अभी सिर्फ 7 लिखिए। तो ये हो गया कितना? इसका 49 करेंगे तो 576 हो जाएगा, इसका 49 करेंगे तो 49 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्विंग करते हैं तो आता है 625। और 625 जो है किसका वैल्यू आता है? 25 का। किसका वर्गमूल होता है? तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आपका होगा। तो 625 हो गया। तो H का वैल्यू कितना निकल गया मेरा? 25 निकल गया। कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब फाइंड में हमको एक नंबर में ज्ञात कर रहा है साइन A cos A, साइन C cos C। तो इसमें सब तरह का हम लोगों को दिया है। तो जल्दी से आप लोग छापने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए टोटल वीडियो जब क्लियर आ रहा है, अगर हम लोग ये चीज़ तो हम निकाल लिए। अब दो चीज़ आ रहा है, एक तो बोल रहा है कि एंगल होना चाहिए कोण A का और एंगल होना चाहिए साइन C का। तो ये साइन C का एंगल है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक एंगल और बोल रहा है, कौन सा एंगल? 2 त्रिभुज बन जाएगा इस टाइप से। कितना त्रिभुज बन जाएगा? 2 त्रिभुज जो बन जाएगा इस टाइप से। तो देख लीजिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज A का कह रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साहब जो सूता है इसको खड़ा कर देना है, जो खड़ा है उसको सुला देना है। तो ये कभी B चेंज नहीं होगा और H भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। अब एंगल कौन सा हो जाएगा? A। यहाँ पे ये चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए AB जो था, लंब जो था वो कितना हो गया? आधार हो गया। कितना हो गया? आधार हो गया। और जो BC जो था, आधार जो था, ये अब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा। P बराबर 7 हो जाएगा। और H कभी बदलेगा ना, H जो हमारा 25 है तो 25 से रहेगा सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक देख लेते हैं कि दिख रहा है कि पूरा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए तो हम आप लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से बनाना। तो पहला नंबर कह रहा है साइन A। साइन A की अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन A बराबर क्या होता है? P/H। तो P कितना? साइन A का मतलब ये त्रिभुज में देखेंगे। कौन सा त्रिभुज में देखेंगे? ये त्रिभुज में, ये वाला एंगल को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ P/H, तो P का वैल्यू कितना है? 7। कितना है? 7 है। और H का वैल्यू 25 है। तो 7/25 आपका हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल डाउट नहीं। अब आ जाइए साइन cos A का। किसका बोल रहा है? इसी में
cos A, cos A का होता है b बटे h। तो b का वैल्यू आपका कितना है, तो 24 है। कितना है इस एंगल में देखना है, 24 है और h का वैल्यू 25 है। तो यही निकल गया एक नंबर का। अब 2 नंबर में आपका क्या होता है, साइन c, साइन c या साइन थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह साइन c है, तो ये वाला त्रिभुज में काम आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज में साइन का काम आ जाएगा c वाला में। इसमें देखना है साइन c बराबर, इसमें भी p बटे h देंगे। क्या देंगे, p बटे h देंगे। अब p का वैल्यू कितना है, देखिए तो आराम से p का वैल्यू है कितना आपका 24। कितना है 24 और h का वैल्यू कितना है 25। तो 25 डाल दिए, कोई दिक्कत। अब आ जाइए इसी का है cos c बराबर होता है b बटे h। तो b वैल्यू कितना है, b वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो b है 7। कितना है 7, ये 25। इसी का उल्टा जस्ट ये है, इसी का उल्टा जस्ट ये है। यही आपका हो गया राइट आंसर। क्लियर। तो जल्दी से यहाँ तक आप लोग छापिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम बिल्कुल समझना है कि इसका कौन डी मान था, ए बी का वैल्यू दिया था, बी सी का वैल्यू दिया था, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग h का मान निकाल लिए। फिर यहाँ द पुटिंग द वैल्यू, 2 त्रिभुज बनेगा, एक जो सोया है वो खड़ा हो जाएगा, जो खड़ा है वो सो जाएगा। इस कंडीशन से यहाँ से हम लोग निकाल लिए। इस तरह से आप लोग अगर फिनिशिंग सवाल बना लेते हैं तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो जल्दी से आप लोग इसको छाप लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए त्रिकोणमिति का हम लोग अब दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में आप देखिए कि tan p माइनस cot p का मान ज्ञात कीजिए। और ये आपका आकृति दिया है, क्या दिया है, ये आपका आकृति दिया, आकृति में दिया है PQR। ये समकोण त्रिभुज है, क्या है PQR, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें से वैल्यू किसका किसका दिया है, p का वैल्यू दिया है, h का वैल्यू दिया है, लेकिन b का वैल्यू नहीं दिया है, आधार का वैल्यू नहीं दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से ही हम लोग निकाल लेते हैं। v बराबर फार्मूला जो होता है रूट अंडर ये h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो देख लीजिए क्या होता है वैल्यू। तो इसमें से h का मान है 13 का, 13 के स्क्वायर कर देंगे। p का वैल्यू कितना है मेरा 12, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत। तो चलिए 13 को स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 12 के स्क्वायर करेंगे बराबर 44 से हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से कैलकुलेशन आप लोग करिएगा एकदम आराम से। इसको जब सॉल्विंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये घट के कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये कितना निकलेगा 5 निकलेगा, किसका वर्गमूल 5। तो आधार मेरा कितना है 5 है, कितना है आधार 5 है। अब मान मेरा ये चीज का निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, tan p और क्या बोल रहा है cot p बोल रहा है निकालने के लिए। तो आप थोड़ा सा समझना है इसमें क्या, जब इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए इस कंडीशन से। तो अब थोड़ा सा बात को समझिए कि अगर tan p को अगर हम लोग, एक होता है tan p इधर से, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। एक त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा, ये तो कभी चेंजिंग नहीं होगा, क्यू का क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। अब देखिएगा पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी बी कितना है क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये तो कभी चेंजिंग होगा ही। ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये चेंजिंग हो गया, क्योंकि ये tan p का एंगल पूछ रहा है। ये वाला एंगल तो इस तरह से बन जाएगा त्रिभुज को, दिक्कत। तो चलिए इसके बराबर क्या होता है b बटे p, और ये इसके बराबर tan बराबर क्या होता है, इसको बीच में माने से तो माने दे दीजिए, tan p बराबर या tan थीटा बराबर जो होता है p बटे b अर्थात परपेंडिकुलर बटे बेस, और ये जो होता है आपका बेस बटे परपेंडिकुलर। इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 है, अब b का वैल्यू 12 है। इसका है b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे कितना है, तो b का वैल्यू 5 हो जाएगा और ये 12। अगर इस तरह से हम लोग सॉल्विंग करते हैं, इस तरह से सॉल्विंग तो होगा नहीं क्योंकि इसको हम नहीं ले सकते। 1 मिनट, तो फिर बाय मिस्टेक हो जाएगा 5 बटे 12, और फिर 5 बटे 12 भी आना चाहिए p का मान। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ये p का वैल्यू और p बटे cot p का वैल्यू दोनों कुछ गड़बड़ लग रहा है जी। बिल्कुल e है r है, क्या है cot r है, थोड़ा सा मुझसे छूट गया था।
क्या हुआ था, थोड़ा सा हमसे छूट गया था, कॉट आर बराबर ये फार्मूला हम लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर इस तरह से दिया गया है और हम दोनों p ही लिख दिए, तो इसको भी r बना लीजिए आप लोग, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट था। चलिए तो यहाँ से आप देखिए b का वैल्यू कितना है कॉट r में, तो ये 5 है, कितना है 5 है, और p का वैल्यू कितना है 12। जब इस दोनों को करेंगे प्लस गुना माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 0, तो आपका आंसर क्या हो गया 0 इज द राइट आंसर। चलिए छाप लीजिए एकदम आराम से। थोड़ा सा हम यहाँ मिस्टेक था, यहाँ आर था, हम आर नहीं दिए थे क्योंकि एंगल पर भी डिपेंड करता है, थीटा पर भी डिपेंड करता है त्रिकोणमिति का। आइए हम लोग दूसरा सवाल देख लिया आप लोग, हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तो आइए हम लोग अब देखते हैं 8.1 का तीसरा सवाल। कहते हैं यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसे आप लोगों को प्रश्न बहुत सारे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, सब्जेक्टिव में भी आएंगे, 2 नंबर में भी आएंगे, 5 नंबर में कभी नहीं आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत खास करके पूछेगा, लेकिन इतना 2 का वैल्यू नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस कंडीशन से आप लोगों को पूछ सकता है। चाहिए किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं चुटकियों में, झटके में। तो आइए तो कहते हैं साइन ए बराबर, तो देखिए ये साइन ए बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, अर्थात कहने का अर्थ है कि p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4। तो हमारे पास क्या चीज नहीं निकालना है, हमारे पास b का वैल्यू निकालना है। p दिया है, h दिया है, तो हमारे को किसको वैल्यू निकालना है, तो हमको b का वैल्यू निकालना। b का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आ जाइए किस तरह से निकलेगा, तो हम जानते हैं तो h² माइनस p² इसके बराबर वैल्यू होता है। तो h का मान है 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये 4 है, कितना है 4 6 16 माइनस 9, और जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तब हम लोग cos a, देखिए सब एंगल सेम है, सब एंगल सेम है, तो कहीं दिक्कत नहीं है, इसमें से कोई हम लोग किंतु परंतु नहीं करेंगे, उल्टाएंगे नहीं। तो cos a बराबर क्या होता है हमारा, तो b/h, b का वैल्यू कितना निकला है ये 7, ये 7 रख देंगे, और h का वैल्यू कितना है h बराबर 4, तो ये 4 आपका राइट आंसर, 4 दे दीजिए, h ही दे दिए 4। फिर अगला है tan a बराबर होता है p/b, तो p का वैल्यू कितना है आपका, p का वैल्यू है आपका 3 और b का वैल्यू निकाले हम लोग कितना 7, तो यही हो गया आपका आंसर। तो क्लियर एकदम, कितना सुंदर सवाल था, एकदम छोटा सवाल था। ये तीसरा नंबर 8.1 का, इसको जल्दी से छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए आइए, कितना सुंदर क्वेश्चन है। अब चौथा नंबर 8.1 का आज हम चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या करें, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। एकदम ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की भी अधिक संभावना है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफिकल्ट है। अब 15 cot a बराबर 8 दे दिया है, तो साइन a और सेक a का मान निकालना है। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। बोलिए क्यों नहीं घबराना है, ये भाई साहब देखिए ना, ये गुणम है, और जब बराबर की उस पट्टी जाते हैं तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, भाग में। क्या होता है, भाग में। जब कोई चीज गुणम रहता है, बराबर की उस पट्टी जाता है तो भाग में। तो सीधे सीधे इसको कोट को फ्री कीजिए। कोट a बराबर हम लिख सकते हैं 8 बट्टे ये गुना इधर आके 15। अब जानते हैं कोट a बराबर क्या होता है, b/p, यही वैल्यू होता है। तो ये b का वैल्यू और ये p का वैल्यू, तो b और p दिया है, तो निकालना किसको है, हम लोगों को h को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर h बराबर एक फॉर्मूला है, ये है p² प्लस b²। कोई दिक्कत, तो p का वैल्यू है 15 का स्क्वायर, b का वैल्यू है आपका 8 का स्क्वायर। अगर हम लोग देखते हैं 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो उठू 64, उठू 64 रहता है, 8 64 होता है। चलिए तो इसको जब हम लोग सॉल्विंग करेंगे, तो इसको सॉल्विंग कीजिए कितना होता है, देख लीजिए, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 2 हो गया, 200 1 कम 90 हो गया। ये किसका वर्गमूल निकलेगा भाई साहब, 17 का। h का वैल्यू कितना निकल गया 17। अब मान किसका बोल रहा है, साइन a बराबर, सब एंगल समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो p/h, तो p का वैल्यू कितना है 15 और बटे 17। क्लियर। दूसरा है सेक a बराबर होता है h/,
h बट्टे बी क्या होता है, h बट्टे बी होता है। इसको हम निकालेंगे 17 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 17 बट्टे 8। cos थीटा बराबर होता है b बट्टे h, और cos का ही उल्टा होता है sec, तो h बट्टे b हो जाएगा 17 बट्टे 8। यही आपका आंसर हो गया 4 नंबर का। क्लियर, एकदम आराम से छाप लीजिए। अगर नहीं हो तो वीडियो को रोक के स्किप करके स्क्रीनशॉट लेके और दोस्तों को बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलिए। जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए भी, और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि जितने भी सवाल आप लोगों को 2025 के एग्जाम में जो क्लास 10 के लेवल से पूछे जाएंगे मैथ के लिए, एकदम कतई नहीं सोचना है आप लोगों को, एकदम क्लियरिटी रूप में सारा सवाल आप लोगों को मिल जाएगा, एकदम सिंपल प्रोसेस से। चलिए इसको छापिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बहुत सारा गर्मी भी है और अभी 8 जून तक आपकी क्लास भी बंद है, तो 8 जून के बाद ही खुलेंगे। तो कल हम लोग का सरकार भी बनने वाला है कि अब कौन जो पहले था वही रहेंगे या कोई दूसरा रहेंगे, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल 8.1 का एकदम सिंपल प्रोसेस से। चलो देखिए, कहते हैं यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का अर्थ है कि त्रिकोणमिति में टोटल 6 फलन होते हैं। कितना होते हैं? 6 फलन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो उसमें से एक वैल्यू दिया है सेक, तो बोल रहा है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा यहाँ क्या इसका वैल्यू दिया है, सेक थीटा बराबर, यहाँ थीटा आ गया तो 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बट्टे बी। क्लियर, यहाँ देखिए h का वैल्यू दिया है, यहाँ b का वैल्यू दिया है, तो हम लोगों को p का वैल्यू निकालना पड़ेगा। p का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट अंडर करना पड़ेगा, h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। जब हम सॉल्विंग करेंगे तो h का मान कितना हो जाएगा 13 के स्क्वायर, और माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 12, तो 12 के स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे 13 गुना 13 से 169 से, और बराबर है 44 से। इस दोनों को जब घटाइएगा ना सर, ये 25 आपका हो जाएगा सर, ये घटा लीजिएगा, ये सब तो भी कर सकते हैं एकदम छोटा सा। ये इसका वर्गमूल 5 निकल जाएगा, p बराबर कितना हो गया 5। अब देखिए सर, ये h का वैल्यू है 13, b का वैल्यू है 12, और h का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो अन्य त्रिकोणमिति निकालिए सर। तो पहले होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है p बट्टे h। तो p का वैल्यू कितना, ये 15 नहीं होगा 5 होगा, तो 5/13। फिर इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा h बट्टे p। इसी को पलटा दीजिए सर 13/5। इसके बाद होता है cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है b बट्टे h। b का वैल्यू कितना है 12, h का वैल्यू 13। तो देखिए cos का उल्टा इससे एक होता है, इसी को उल्टा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये चौथा होगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है p बट्टे b। p का वैल्यू है आपका 5 और b का वैल्यू 12। टेन का ही उल्टा होता है कोट, तो कोट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा b बट्टे p। तो b बट्टे p होगा, तो b कितना, ये ऊपर हो जाएगा 12, 5 हो जाएगा नीचे। तो यही आपका आंसर निकल गया, अन्य त्रिकोणमितियों का जो है परिकलित हो गया। तो आज का आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अब 8.1 का नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन लेके। तब तक आप लोग एकदम खाइए पिए मौज कीजिए, आराम कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।